सफ़र पे ही जा रहे हैं और वहाँ पे जाके आपको ये ज़रूर बताएंगे। और चैनल पे आप सब लोगों ने बने रहना है। और इस चैनल को जो बंद साहब जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब कर दें जी जल्दी से। हाँ जी, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली जितनी भी वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आता रहे। तो चलो जनाब चलते हैं जी वहाँ पे। तो ये जी सफ़र पे जाने से पहले हमने कहा कुछ रास्ते में स्नैक्स वगैरह ले लें क्योंकि आगे पता नहीं क्या होना है। लाएं जी। हाँ जी, क्या लेके आए जनाब आप? ये बस कुछ स्नैक्स हैं। अच्छा जी, पानी की बोतल है। तो आपको कोई फिक्र लगी थी कि कोई रास्ते में भूखा ना मर जाएंगे? हाँ जी, बस ये नहीं भूखे वाली क्या क्या लाए जी आप? बस ये पानी की बोतल रख लेनी थी ना आपकी। बोतलें ले ली है मैंने। चले तो जी ये कुछ हमने स्नैक्स ले लिए रास्ते में कि दौरान सफ़र अगर कोई भूख लगती है हल्की फुल्की तो हम लोगों ने सफ़र के लिए ये थोड़ा बहुत स्नैक्स रखे हैं। ठीक है, सफ़र का हिस्सा है जी, इस तरह सफ़र अच्छा गुजरता है। अच्छा जी, और थोड़ा शुगर भी लगा रहता है, ठीक। चप भी लगी रहती है इस बहाने। जी अभी हम लोग रास्ते में हैं। अभी कुछ तकरीबन कोई 100 किलोमीटर ऑलमोस्ट है सफ़र हमारा। हाँ जी जनाब, आप बताएं, आपको इजाज़त मिल गई घर से? बस इजाज़त लेनी पड़ती है, मिलती नहीं। अच्छा जी, लेनी पड़ती है। छुट्टी का दिन होता है, छुट्टी के दिन तो आपको पता फिर एक ही दिन जाहिर होता बात है। है, घर में जो बड़े मामला चल रहे होते हैं और घर में घर की खातून भी कह रही होती है कि हमें भी टाइम दें। अच्छा जी। लेकिन कुछ मुश्किलात के बाद फिर आसानी कोई आती है। मामला खराब तो नहीं हुए? नहीं अल्लाह का पटाई शुक्र। शटाई तो नहीं होती कहीं? देख लेंगे, बड़ी मुश्किल से इजाज़त लेके हैं ये। देखिए, शौक के लिए बड़ा कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। अच्छा, नहीं फिर ठीक है। ऐसे ही है ना। अमीरी नहीं फ़कीरी है, मेरा तरीके अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। तो दोस्तों अब हम वहाँ पे पहुँच गए हैं जिसका सरप्राइज़ मैं आपको देना चाहता था। अब हम पहुँच गए हैं सियालकोट शहर में अल्लामा मोहम्मद इकबाल के घर में, जो उनका आबाई घर था जहाँ पे अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब पैदा हुए थे। तो ये था आज का सरप्राइज़। पिछली एपिसोड में मैंने आपको दिखाया था जवेद मंदिर जो लाहौर में धर्मपुरा के पास है, वो उन्होंने बाद में कर दिया था। यहाँ पे उनकी जो आप देख सकते हैं यहाँ पे दीवारों के ऊपर काफ़ी तारीख़ी तस्वीर आवेज़ा हैं और इसी घर शजरा नस्ब है और ये ख़ानदान बेसिकली कश्मीर से यहाँ पे शिफ्ट हुआ था। तो उस वक़्त ये इन्होंने जो घर यहाँ पे ख़रीदा था, ये 2 कमरों का घर था जो कि 150 रुपये में ये घर ख़रीदा था। तो आहिस्ता से जब ये इनका ख़ानदान बड़ा होता गया उसके बाद फिर इस घर को उन्होंने, इसके साथ जो दुकानें बाहर थीं वो भी इन्होंने ख़रीद ली। वो फिर इस घर को कम से कम ये 8-9 मरले का घर हो गया था जब ये इन्होंने इस घर को बड़ा किया था। तो ये आप देख लें, ये पुरानी तस्वीर है। ये वो तस्वीर है कि जहाँ पे इन्होंने गाज़ी इल्म-दीन शहीद का जो जनाजा था वो इकबाल साहब ने पढ़ाया था, उसकी तस्वीर भी यहाँ पे आवेज़ा है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे।
यहाँ पे ये भी एक तस्वीर आवेदन है जहाँ पे 1929 में स्पेन में इकबाल साहब ने मस्जिद कतबा में जाके नमाज अदा की थी। यहाँ पे किनका पकौड़ा? लामा साहब का। हाँ जी, ये लामा साहब का नाल वाला। अच्छा। एक है 1861 से दो भाई शेख रफीक शेख अब्दुल्ला दो शेख, ठीक है, इन्होंने बनाया था 1861 में। ये 150 रुपये में उन्होंने खरीदा था। हाँ, ये इसका ठीक है, ये सहन और ये 3 कमरे। 1910 में बाद में इकबाल के बड़े भाई ने शेख अता मोहम्मद साहब ने नीचे वाला हिस्सा जिधर से आप एंटर में, हाँ जी, वो वाला हिस्सा और ऊपर वाला 1910 में उन्होंने शुरू किया था और 1912 में ये मुकम्मल हो गया था। बिल्कुल ठीक है। ये दिखाएंगे यहाँ पे ये इनके बेटे हैं वाइट वाले जवेद साहब, साथ इनके बेटे हैं मुनीब इकबाल साहब, ये वकील है। अच्छा, ये मुनीब, ये पीटीए नहीं, मुनीब इकबाल। मुनीब इकबाल ये भी बैरिस्टर है। हाँ, ये वकील है। और ये साथ वसीयतनामा ये इनका लिखा हुआ 1935 में कि उन्होंने ये कहा था कि मेरे फौत होने के बाद मेरी जितनी चीज़ें गरीबों में बांट दी जाए, जितनी भी चीज़ें वो गरीबों में बांट दी जाएं। और बुक्स जितने साल और ये जो इधर के गाइड है ये हमें बता रहे हैं प्रॉपर इसके बारे में। ये हम छत पे जा रहे हैं, अभी सीढ़ियाँ बड़ी कमज़ोर है, पुराना घर है। जी, यहाँ पे क्या किया इधर जी की बात है। हेलो, ये वो कमरा है जहाँ पे अलामा साहब की वालदा बच्चों को कुरान पाक पढ़ती थी। हाँ, और भाई ठीक है, चलो मैं बेटा कर। और ये उनका कायद आज़म साहब का लिखा हुआ है प्यार, इसमें उन्होंने यही प्यार किया कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में इकबाल साहब से बड़ा करना इस्लाम। कायद की निगाह में अलामा इकबाल का एक मकाम, इकबाल ने अपने सामने एक वाज़ेह और सही रास्ता रख दिया है जिससे बेहतर कोई रास्ता नहीं हो सकता। वो दौरे हाज़िर में इस्लाम के बेहतरीन शाहरा थे, क्योंकि उस ज़माने में इकबाल से बेहतर इस्लाम को किसी ने नहीं समझा। मुझे इसका फ़ख्र है कि आपकी क़यादत में एक सिपाही की हैसियत से काम करने का मौका मिल चुका है। मैंने इससे ज़्यादा वफ़ादार रफ़ीक और इस्लाम का शदाई नहीं देखा है। साहब का स्टडी रूम, इस रूम में वो बैठकर पढ़ते लिखते थे। इस रूम में ना तो हर किसी को आने की आज भी इजाज़त है, ना तब भी जब इकबाल साहब थे तब भी वो आता। बड़ी मुश्किल से परमिशन ली है। यहाँ पे भाई साहब हमें लेके आए हैं। ये वो रूम है जहाँ पे अलामा साहब, जहाँ पे अलामा मोहम्मद इकबाल साहब यहाँ पे स्टडी करते थे। ये ब्लॉग देख लें, और सेट भी सारा उसी ज़माने का ये पड़ा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये अलमारियाँ, ये सारी चीज़ें, ये सीटें सारी। पर यहाँ पर 1952 में फातिमा जना साहब आई थी, एक रात इस रूम में। 1952 में फातिमा जना वो भी यहाँ पे आई थी इस घर में, और इस रूम में यहाँ पे रही थी वो इसी रात इसी रूम में। ये आप देख सकते हैं, ये वाली ये पिक्चर फातिमा जना ने ये इसी कमरे की उनकी पिक्चर ही उतारी हुई है। ये शेख अता मोहम्मद, उनकी साहबजादी वसीमा मुबारक और अल्लामा इकबाल अपने दोस्तों के हमरा शिमला में, ये बड़ी पुरानी तस्वीरें लगी हुई हैं। ये भी आप देख रहे हैं, अल्लामा इकबाल के पोते मुनीब इकबाल और वलीद इकबाल अपनी वालदा नासरा जवेद के साथ के अंदर हैं। ये आपको दिखा दें, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल काफ़ी पुराना। ये देखा ना, ये पिक्चरें सारी पीछे लगी हुई हैं। उधर भी आप देख सकते हैं सारा। ये अल्लामा साहब की पुरानी तस्वीरें यहाँ पे
अभी हम लोग अल्लामा साहब के घर के बीच में खड़े हैं। आपको मैंने सारी हिस्ट्री भी सारी बता दी है और यहाँ पर हमने एक गाइड भी लिया था, उसने भी हमें सारा कुछ यहाँ का बताया है। तो अभी हम नीचे चलते हैं। ये देख लीजिए बड़ी कमजोर सी सीढ़ियाँ यहाँ पे हैं। घर काफ़ी पुराना यहाँ पे है। दोस्तों आपको आज का ये मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट में लाजमी बताइएगा। आज आपको मैंने ये अल्लामा साहब का सारा जो उनका पुराना घर था जहाँ पे वो पैदा हुए उनका सारा बायोडाटा भी आपको मैंने दिखाया है। उनके विलादत का कमरा भी दिखाया है और जहाँ पे उनका वो स्टडी करते थे वो रूम भी आपको मैंने दिखाया है। तो कैसा व्लॉग आपको ये लगा कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। और जो बैरून मुल्क में रहने वाले दोस्त हैं वो लाजमी कमेंट करें ताकि मैं उनका शुक्रिया अदा कर सकूँ। तो दुआ में याद रखिएगा। जाते जाते आखिरी मैसेज, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात। का घंटा घर ये सियालकोट शहर के अंदर बना हुआ है, बीचों बीच इसके। ये मार्केट काफ़ी इस्टेब्लिश हो चुकी हुई है। ये देखिए जी टाइम ठीक है ना? टाइम हो गया जी यार, टाइम इसका ख़राब है। हाँ टाइम खराब है इसका। कितना टाइम ख़राब है किसी का? उसका खराब टाइम चल रहा है। अभी हम लोग वहाँ से फ्री हो गए हैं और खाना हमारे सामने पड़ा हुआ है। ये बन्नू बीफ पुलाव है। ये खान साहब है, ये देखें खान साहब बड़े खुश हैं, इन्होंने अच्छी सर्विस दी हमें। तो जनाब खाना खाएं। अब आपने जो काम डाला था डाल दिया है, खाना खाने का हम लोग फ्री हो गए हैं। ये मेरा खाना है तो शुरू करते हैं। अगर आप लोगों का भी दिल चाह रहा हो तो आप हमारा खाना दे के पेट भर सकते हैं जी। अभी हम लोग पुलाव खा रहे हैं, ये देख रहे हैं। बड़ा टेस्टी पुलाव है। अच्छा है इसको बैठ है तो अच्छा वैसे वही शक्ल में है। इसके अंदर उन्होंने गोश्त भी काफ़ी डाला हुआ है। छोटे शहर है, यहाँ पे आपको पता है सेल कम होती है तो लोगों में क्वालिटी बेहतर रहती है। अच्छा जी, तो अब हमने पुलाव खा लिया। बड़ा टेस्टी पुलाव था, बड़ा अच्छा। चाय बड़ी जरूरी है। वो कहते हैं जी कि चाय पीते हो तो खूब जीते हो, ये वो बात है।